एक तरफ डील हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वही डील किसी को खटक रही है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। किसने आखिरकार बोल दिया कि जंग का मैदान नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू की कूटनीति हार से इजराइल तिलमिला गया है। ईरान डील को नकार रहा है। क्या करेंगे ट्रंप? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कूटनीति हार को देखते हुए तेल अवीव ने बड़ा फैसला किया है। इजराइल ने जंग के मैदान से बाहर ना निकलने का फैसला किया है, यानी लेबनान पर इजराइल का हमला जारी रहेगा। इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। विस्तार से समझिए। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि इजराइल की सेना लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। इजराइल ईरान परमाणु समझौतों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजराइल ने समझौते में खुद को अलग थलग किए जाने के बाद यह कदम उठाया है। दरअसल ईरान समझौते में अमेरिका ने तेल अवीव की एक भी शर्तों को शामिल नहीं किया और इसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए झटका माना जा रहा है। ईरान डील नेतन्याहू की सबसे बड़ी हार कैसे हुई है, वो आप समझिए सिलसिलेवार तरीके से। पहला, ईरान से जब डील पर बातचीत चल रही थी तब अमेरिका ने इजराइल को इससे बाहर कर दिया, जिसके कारण इजराइल की शर्तों को डील में शामिल नहीं किया गया। इनमें ईरान के प्रॉक्सी को खत्म करना, लंबी दूरी के मिसाइल निर्माण पर रोक लगाना शामिल है। दूसरा, ईरान से समझौते की शर्त में लेबनान का मसला भी शामिल है, यानी इजराइल लेबनान पर हमला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उसे हिजबुल्लाह के हमले नहीं होंगे, उसकी गारंटी नहीं मिली है। इसके अलावा इजरायली सैनिकों को लेबनान से वापस भी जाना होगा। तीसरा, जंग की शुरुआत में नेतन्याहू ने एक्सिस ऑफ रेजिडेंट यानी कि विरोध की जो धुरी होती है देशों में तख्ता पलट की बात कही थी, सभी दुश्मनों को कुचलने की बात कही थी, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। ईरान में अभी भी इस्लामिक गणराज्य की सरकार है और इसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह काफ़ी प्रभावी है। चौथा, ईरान जंग में इजराइल ने 12 अरब डॉलर का रुपए लगभग खर्च किए थे। शुरू में उसे अमेरिका का भरपूर साथ मिला था, लेकिन आखिरी वक्त में अमेरिका ने उसे अकेला छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौक़ों पर इजराइल के प्रधानमंत्री को नीचे दिखाने की कोशिश की। नेतन्याहू ट्रंप को जवाब तक नहीं दे पाए हैं। अब सवाल ये है, बड़ा सवाल, कि अब आगे आखिर क्या होगा, तो वो समझिए। दरअसल इजराइल ने लेबनान से पीछे नहीं हटने की बात कही, यानी आने वाले दिनों में इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है। ईरान इसके विरोध में डील को तोड़ सकता है। हालांकि ट्रंप ने एक दिन पहले अपने बयान में कहा कि मेरी वजह से इजराइल का अस्तित्व है। वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव एयरपोर्ट पर अमेरिका के कुछ तेल भरने वाले विमान खड़े हैं। इजराइल के परिवहन मंत्री ने इन विमानों को तुरंत हटाने की मांग की है। यानी कि आप देखिए कि टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि मेरे बिना इजराइल कुछ नहीं है, दूसरी तरफ तेल अवीव पर जो जहाज खड़े हैं जिसमें तेल भरना है, उसको इजराइल ये कह रहा है कि इन जहाज़ों को हटाओ, इसमें तेल हम नहीं भरेंगे, क्योंकि उस डील में इजराइल को शामिल नहीं किया गया। क्योंकि वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें सबसे पहला तो यही है कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे, और यह हर बार ईरान कहता रहा है। ईरान की 3 ही शर्तें हैं। दूसरा ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी प्रतिबंध है वो हटाए जाए, यानी कि बिना शर्तों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहेगा। दूसरा ये कि उसके ऊपर यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर जो शर्त है वो नहीं रहेंगी, यूरेनियम इनरिचमेंट वो करता रहेगा ईरान। और तीसरा ये कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे। ये 3 ही शर्त थी जिसकी वजह से बार बार ये डील कैंसिल होती है। लेकिन अब जब 28 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्ध, जब इसकी तबाही हर ओर फैलती हुई नज़र आ रही है, जो मकसद था अमेरिका का वो मकसद इस युद्ध के ज़रिए नहीं पूरा हो पाया, तब उसके बाद से अमेरिका को लगा कि अब बहुत हो गया, अब मेरी बहुत फजीहत हो गई। अब ऐसा ना हो कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाए और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें मुझे जो अमेरिकी वासी हैं वो मुझे ना चुने। तो इन सब बातों को देखते हुए अमेरिका ने अब डील की बात कह दी, लेकिन इस डील में इजराइल को शामिल नहीं किया गया। और जब इजराइल को शामिल नहीं किया गया तो इजराइल ने तो साफ कह दिया कि हम तो लेबनान से अपना जो वो है सैनिक वो नहीं हटाएंगे, क्योंकि इससे मेरा अस्तित्व कम हो जाएगा, मेरे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता हूँ। और एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि डील होने वाली है, 19 तारीख को जिनेवा में मीटिंग है। देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत
रणनीति बन पाती है। अगर लेबनान में इजराइल अपने सैनिक नहीं हटाता है, हमले जारी रखेगा, तो इस बेसिस पे ईरान इस पूरे ड्राफ्ट पे जो तैयार हुआ है, जो मीटिंग होने वाली है, जो समझौते की आखिरी घड़ी है, उससे पीछे हट सकता है। एक फिर झटका अमेरिका को पड़ सकता है और अमेरिका को अब इजराइल कैसे समझाएगा, अमेरिका अब इजराइल को कैसे समझाएगा, अब ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बहुत बड़ा टास्क है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।